एक नगर में एक भिखारी आया, गांव में जाया करता था और मांगता था, यही कहता था जो दे दे भला, जो ना दे उसका भला, ऐसे मांगा करता था बेचारा। लेकिन वो जब जाता तो लोग उसके मार देते थे, गाली दे देते तो क्या कह देता था, जा तेरे पाप नाश हो जाएं। अगर नहीं देता तब भी कोई बात नहीं, और अगर कोई मारता उसे तो वो कह देता जा तेरे पाप नाश हो जाएं। दिन भर यही काम करता था और कोई काम ही नहीं, बस मिल जाता थोड़ा बहुत उसी खा के लेट जाता था। एक दिन मांगते 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 नगर में जाते जाते एक सेठ के यहां पहुंच गया। आवाज लगाने लगा, जो दे उसका भला, जो न दे उसका भला। तो सेठ कहता था इतना मोटा डाटा है, ऐसा बना है, भीख मांग रहा, कुछ काम कर जाकर। चला गया, फिर वही पहुंच गया, फिर मांगा, 4-6 बार हुआ तो सेठ ने गुस्सा उसे आ गई सेठ को कि नहीं मानेगा, बार बार आता है, रोज खड़खटाता है आकर के, जब मैं गाली देता हूं भगाता हूं, फिर ये क्यों आता है। तो पत्थर उठाकर उस भिखारी के मारा, वो माथे पे लगा, माथा फूट गया, खून बहने लगा। तो भिखारी ने फिर भी यही कहा, जा तुम्हारे पाप नाश हो जाएं। कुछ दूर चला, सेठ का हृदय परिवर्तन हुआ कि पूरे नगर में गाली खाता है। पहली तो बात ये कहता है जो दे उसका भला, न दे उसका भला, तो बात खत्म, हम नहीं देते हैं तो एक बात नहीं। फिर ये घूमता है, इसे लोग मारते हैं तो ये कहता तुम्हारे पाप नाश हो जाएं। ये नहीं कहता कि तुम नरक चले जाओ, तुम भरी हो, भाई तुम्हारे पाप नाश हो जाएं। मैंने पत्थर मार दिया, खपड़ी फूट गई, रक्त बहने लगा, और फिर भी इसने यही शब्द कहा तुम्हारे पाप नाश हो जाएं। अब सेठ सोचता है ये कहाँ का रहने वाला है, इसका घर कहाँ है, इसकी क्या व्यवस्था है, कोई झोपड़ी है क्या, ये उसके मन में आ गई। अब सेठ उसके पीछे चलने लगा, छुपके छुपके। अंधेरा होने जा रहा था, सेठ पीछे पीछे जा रहा है, जाकर के पहुंचा 2-4-10 गांव के बाद में भिखारी का एक टूटा हुआ झोपड़ा पीला मिला। उसमें एक बूढ़ी माँ, बहुत कमजोर, उल्टी सांसें मानो ले रही है, पड़ी है। बेटा आ गए, बेटा आ गए, बेटा कुछ खाने को मिला। हमें तो 2-3 दिन से कुछ नहीं मिला। तो थोड़ी सूखी रोटी थी बची, कहीं मिली होगी, वो अपनी माँ को देने लगा, माँ यही मिला है और कुछ नहीं मिला। तब तक कि माँ की नजर पड़ गई माथे पर, माथा फूटा हुआ। जब माथा फूटा हुआ देखा, रक्त बहता देखा, माँ ने भोजन का है क्या खाना, रोटी फेंक दी, अपने बेटे को टटोलना शुरू कर दिया। हाँ बेटा ये कैसे लग गई, कहाँ गिर गया, कैसे क्या हो गया। तो वो बताने लगा, माँ मैं मांगते मांगते मैं तो यही कहता जो दे उस भला और जो ना उसका भला। ऐसे घूमता लोग मुझे गालियां देते हैं, गलत कहते तो मैं कहता हूं माँ उनके पाप समाप्त हो जाएं। इतना पर भी मैं एक सेठ के यहाँ गया, कई बार गया, जो मांगा तो उसने गालियां बकी और आज उसने पत्थर मार दिया। तो माँ से कहा, माँ ने कहा तुमने आज क्या कहा, तो मैंने आज भी यही कह दिया उसके पाप नष्ट हो जाएं। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है तुमने। और सेठ सुन रहा है, छिपा हुआ सुन रहा है, इस दृश्य को चुपके चुपके अंधेरे में देख रहा है। माँ ने कहा बेटा यही कहते कहते जिंदगी गुजार देना, क्योंकि ये कर्म भोग है हमारा तुम्हारा, कर्म भोग। हम और तुम एक दिन बहुत बड़े सेठ थे, कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा सुखमय जीवन गुजरता था, मानो राजा के घर में हूं। ऐसे भीख मांगने वाले आया करते तो मैं उनको गाली दे के भगा देती थी, गंदा कहा करती थी। एक दिन ऐसे ही एक भिखारी आ गया, हमने उसे मार दिया, उसने बद्दुआ दे दी कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम तो यही कहते हो मेरे बताए अनुकूल तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, जो दे उसका भला न दे। उसमें मेरी बुद्धि बढ़िया नहीं थी, मैंने मारा तो उसने कह दिया तुम मेरे जैसे हो जाओ, बस उसका श्राप लग गया, हम ऐसे हो गए। सेठ ने सोचा हमने भी बहुत गलत किया, तो ये हमसे अच्छे हैं,
चलो उस भिखारी ने कह दिया मेरे जैसे हो जाओ, इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। सेठ चुपके से अपने घर चला गया, परिवार को बताता, पत्नी को बताता, बच्चों को बताता, आज मैंने ऐसा आज दृश्य देखा, ऐसा कानों से सुना, अब मेरा हृदय जग गया है, अब मैं बदलाव करूंगा। परिवर्तन हो गया उसका, देखो बदल गया मन। सुबह को भिखारी से कहा जाओ बेटे और कहीं जाना का, इतने नगर है इन्हें घूमना है। घूमते घूमते जैसा गया तो आज सेठ पूरी पकवान व्यवस्था बनाए बैठा है सारी। जैसे भिखारी पहुंचा, बैठा कर बढ़िया जगह, हाथ पैर धुलाए, भोजन करवाया, बहू दे दिया, ले जाओ। कहा सेठ तुमने ये क्यों किया? कहा आपका दुआ मुझे मिल गया, अब मेरे पाप नष्ट हो गए, अभी तो पाप बहुत थे, अब मेरा हृदय परिवर्तन कर। तुम हमारे दरवाजे पे कोई आएगा, गरीब अमीर आएगा, सबको प्रेम की नजर देखेंगे, सबको भलाई की नजर देख, हो सकेगा उनका सम्मान करेंगे, भूखा होगा तो भोजन कराएंगे, प्यासा होगा पानी पिलाएंगे। अब मेरी ऐसी भावना बन गई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ये भक्ति है। भक्ति अलग है, काम अलग है, क्योंकि भक्ति और काम में अंतर होता है। तुम लोग भी दुकान करते हो, तुम लोग भी मेहनत मजदूरी करते हो, भक्ति केवल समझने की चीज है। समझने की चीज, समझने की चीज ऐसी है, एक समय सेठ बैठा था अपनी दुकान पर, कुछ बेच रहा था। वहीं पे एक महात्मा जी आ गए, वो दूर खड़े देख रहे हैं। देखो भक्ति किसे कहते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने गरीबी हालत में सेठ से कोई सौदा मांगी तो उसमें 10 पैसे घट रहे थे, 10 पैसे। तो सेठ बोला 10 पैसे पूरा करो तब ये सौदा ले जाओ। तो उसने कहा अब मेरे पास 10 पैसे नहीं है, कहो तो हम 10 पैसे को सौदा कम कर ले। सेठ बोला नहीं है तो हम तुमको सौदा नहीं देंगे। तो उसने कहा दिन भर मैं घूमा, हमको इतने ही पैसे मिल पाए, भीख में मजदूरी जैसे तैसे, और मैं भूखा हूं, अगर तुम मुझे इतना सौदा दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा। तो उसने कहा देखेगा 10 पैसे कम है, मैं तुमको 10 पैसे छोड़ नहीं सकता, 10 पैसे या तो पूरा करो तब तुमको सौदा दें, और नहीं 10 पैसा का सौदा कम कर ले। तो उसने कहा तो हम नहीं लेंगे, सौदा नहीं लेंगे। वो चल दिया, सेठ ने उसे बुलाया, यहाँ आओ, कहा यहाँ बैठो, बिठाया, और जब बिठाया तो उसे पेट भर भोजन कराया। कहा अब तुम जाओ, ये पैसे भी रख लो अपने, अब तुम जाओ। महात्मा जी बोले ये कैसा पागल सेठ है, 10 पैसे नहीं छोड़ रहा था, 10 पैसे कम नहीं कर रहा था, माल नहीं दे रहा था, और इसने यहां इसे 100 रुपए का भोजन करवा दिया, अब प्रेम से विदा कर दिया, अब प्रणाम करके विदा कर दिया। तो महात्मा कहने लगे सेठ जी हम आपके इस खेल को देख करके हम अपना जोग भूल गए। अभी तुमने जो किया बड़ा अनोखा काम किया। वो व्यक्ति भूखा था और 10 पैसे उसके पास कम पड़ गए, तो तुमने कहा 10 पैसे माल कम कर देंगे, या 10 पैसे लाओ और लौटा दिया। और उसने कहा हम दिन भर के भूखे हैं, तो तुमने वो पैसे भी नहीं लिए, इसे पेट भर भोजन करा दिया और हाथ जोड़ के विदा कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे आत्मज्ञान दिया है। कहा देखो वहां मैं व्यापार करता था, व्यापार जब मैं करता था तो मैं घटा मुनाफा देखता था, अगर मैं घटा हो जाता तो 10 पैसे मेरा घटा हो जाता, ये मैं गुरुदेव बताया। तो मैं वहां व्यापार में 10 पैसे का लेन देन छोड़ नहीं सकता था। और जब उसने कहा मैं भूखा हूं तो मैंने व्यापार को उठा के अलग कर दिया, अब मैं दान पे उतर आया, सेवा पे उतर आया। और सेवा में व्यापार नहीं होता, न घटा होता है ना मुनाफा देखा जाता, 100 का वो 500 का खा जाता, फिर भी मेरे इस खजाने में कमी नहीं आती। व्यापार और सेवा में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो गुरुमुख जो होते हैं वो सेवा पे उतर पड़ते हैं। और देखो का दुकान पे जब तक मैं रहता हूं तब तक मैं व्यापारी रहता हूं, भाई एक पैसा नहीं छोड़ सकता, कम हो जाए। और दान पे फिर मेरा पूरा घर
खाली हो जाए मोरा ध्वज की तरह, हरिश्चंद्र की तरह, क्योंकि मैं अब दानी हूं, व्यापारी नहीं हूं। तो ऐसे ही तुम लोग भाव लगा के चलोगे तब कहीं हमारा तुम्हारा भगवान को खुश कर सकते, नहीं तो कोई साधन नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप सब लोग सेवा, और सेवा कैसी करो? तुम लोग माँ बाप की सेवा करते हो, उसमें भी व्यापार करते हो। उन्होंने व्यापार करते तुम। हमने देखो 4 भैया हैं, महतारी बाप कमजोर हैं, अब वही परेशान है, तो वे क्या कहा, दिल्ली तो सब बराबर बराबर, हम अकेले काहे करें जो व्यापार है कि सेवा है। जब सब बराबर बराबर ली तो हम काहे करें, और सब चाहे कहा बुढ़वा बुढ़िया ऐसे निपटाई दे। और अगर सेवा पैदा हो जाए तो व्यापार खत्म हो जाएगा। कौन क्या लेगा, कौन ज्यादा लेगा, कौन कम लेगा, इससे संबंध खत्म हो जाएगा। तो सेवा भाव में फिर परमात्मा का काम बन जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये व्यापार घर में भी करते हो, नहीं करते हो? यही तो व्यापार है। और व्यापार का तुम दुकान चलाओ, वह व्यापार। हर जगह व्यापार है, हर जगह सेवा है। जहां पे तुमने घटा मुनाफा, कम ज्यादा, हानि लाभ सोचोगे, वहीं व्यापार हो जाएगा। और जहां सेवा भाव पैदा हो जाएगा वहां पर व्यापार रोज। जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। तुम्हारे गांव मोहल्ला में किसी लड़की की शादी हो, और तुम 1 गिलास लेके जाओ, 1 थाली लेके जाओ, 1 किलो अनाज लेके जाओ, और तुम देके चले आए, बस तो हो गया दान। और तुमने सोचो हम 1 लोटा थाली दे दे, हमारी लड़की ने ब्याह हो जाए तो जो बाल्टी दी आए तो हो जाए व्यापार। क्यों जहे करते व्यवहार कर आओ, फिर का बाद में कहा हम इनके 11 5 दांव कर आए, 1 दांव हमारे ही आप हो तो जो कतई ना जो व्यापार हो, तो दान नहीं है। दान में व्यापार नहीं, और व्यापार में दान नहीं। ये गति अगर हमारी आप, तभी सेठ का नाम आया है पुराण में, परमात्मा के धाम को चला गया। उसने व्यापार किया तब रियायत नहीं, और दान किया फिर भी रियायत नहीं। ये सच्चाई यही हमको, आप चाहे माँ की सेवा करना, चाहे पिता की सेवा करना, चाहे नातेदार रिश्तेदार सेवा करना, चाहे किसी को जलपान, व्यापार हटा देना, वहां पर सेवा में उतर पड़ना। अब व्यापार जब करने जाना तो रियायत मत करना। लेकिन हम सेवा में व्यापार बढ़ा देते हैं, दान में व्यापार करते हैं, यहां तक भगवानों काम व्यापार करते। काट देखा वो बह रहे गेहूं, अब ती अगर 8 कुंटल फादिल पैदा हो गए तो भंडारा कर दी जो हो व्यापार रही है। अब अगर घटा हुई को न पैदा बहता हो तो कुछ नहीं करी है। अब अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हो गई, हम इतना काम करेंगे, इतने लोगों को पानी पिलाएंगे, चाहे पैदा हो या न पैदा हो, मजदूरी करें, मेहनत करेंगे, वो काम हम करेंगे, तो व्यापार नहीं है। तो ये भक्ति एक अलग पौधा है। भक्ति एक परम स्वतंत्र है। भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति स्वतंत्र है, वो बंधन रहित है, न व्यापार से न बोला गया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये बगैर सत्संग से नहीं मिल सकती। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति का आनंद निराला है। भक्ति को ऐसे ही करेंगे। और पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, कलयुग में कोई मेहनत नहीं। केवल संत महात्माओं की बात सुनकर समझ के मान लो, घर में परिवार, पत्नी, बच्चे सब चलाओ, खेती बाड़ी, दुकान, दुनिया के काम करते जाओ, और उनके कानून निभाते जाओ जो उन्होंने गुरु जी ने बताया। अभी कितनी देर बताया गया, ऐसे निभाते रहो, बस हमारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो भी है भगवान का दिया हुआ है, जो भी है भगवान ने दिया है, ऐसे सोचकर हम अपना जीवन चलाएं। गुरु वाणी को, सद्गुरु भगवान की वाणी को, इस वाणी, पवित्र वाणी को जब हम अंतःकरण में उतारेंगे, हृदय में उतारेंगे, फिर उन कर्मों को अपनाएंगे, तो फिर यहाँ भी हमको सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा, दोनों जगह। परमात्मा का नाम एक ऐसा नाम है जो यहां भी सुख देता और वहां भी सुख देता है। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को कैसा पाया जाए, ये जानने के लिए बैठे हैं।
परमात्मा को पाने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। क्यों? वो नियम कानूनों के बंधन बनता है और उसी का नाम है प्रेम। प्रेम और कोई चीज नियम कानून का पालन अगर कर लिया तो यही प्रेम है। पता लगा जब तुम सारे नियम कानून संतों के बताए हुए, गुरु भगवान के बताए हुए पालन करोगे, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे खेत में रहो, चाहे खलियान में रहो, चाहे किसी भेष में रहो, बस कानून का पालन करते रहो। बस मन राखो यहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधिनाना। इन हाथों से पैरों से अच्छे कर्म करते रहो और अपने मन को भगवान में लगाए रहो, मालिक में लगाए रहो। गुरुदेव भगवान जिसमें बताएं वहां लगाए रहो, तो हमारा तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो अभी सुना, बड़ी सुंदर बात को सुन करके आप लोग धन्य हो रहे हैं। अब आप कहते हो ये सुंदर बात है कैसे? भले तुमको न मालूम हो, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा इस बात को जानकर, समझकर, पूरा विश्वास करके कह रहा हूं ये बात यही सुंदर है, और कोई बात सुंदर नहीं है, यही बात सुंदर है। सुंदर कब होती है बात? जब मालिक के काम में लग जाते हैं। ये तुम्हारा काया, तुम्हारी जाति, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन ये सुंदर नहीं है, मालिक के काम में लगना ही सुंदर है।